ओम गण गणपते नमः। आज के वीडियो में आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का द्वितीय श्रवण। तो एकाग्र मन से प्रसन्न होकर सुनते रहिए ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमेव देव सरकारेउ सर्वदा। हे गणेश जी भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। आप करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं। आप हमारे सारे कार्य बिना किसी विघ्न के पूरे करने की कृपा करें। आज से हम रामायण वाल्मीकि बालकांड का पाठ शुरू कर रहे हैं, तो आप हमें आशीर्वाद दें कि हम इसके संपूर्ण शरण अच्छी तरह से पढ़ सकें और हमें इसका पूरा फल प्राप्त हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। तो देव ऋषि नारद के कहे हुए वचन सुनकर वाणी विशार धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया और वाल्मीकि जी से यथावर्त सम्मानित होकर देव ऋषि नारद जी ने जाने के लिए उनसे अनुमति मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तपस्या नदी के तट पर गई और गंगा जी से अधिक दूर नहीं थी। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देखकर मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा कि भारद्वाज, देखो यह घाट कितना सुंदर है। इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसे सत्पुरुष का मन होता है। तो यही कलश रख दो और मुझे मेरा कल दो। मैं तमसा के उत्तम तीर्थ में स्नान करूँगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भारद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि जी को वलकल वस्त्र दिया और शिष्य के हाथ से वलकर लेकर वे जितेंद्र मुनि वहाँ के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब और विचर लगे। उनके पास इस ही क्रोश पक्षियों का एक जोड़ा जो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होता था वहाँ पर बिच रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी ही मधुर वाणी बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहाँ पर देखा तो उस समय पाप पुण्य विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का आकारण ही वैरी था, यहाँ आकर पक्षियों के उस जोड़े से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण को मार डाला और पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फरफरा हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देखकर उसकी भार्या क्रोंची करुण जनक स्वर में चित्कार कर उठी। उत्तम पंखों से युक्त हुआ पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ विचरता था। उसके मस्तक पर रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से युक्त होकर कर्ची बड़े ही दुख हो रही थी। निषाद ने जिस पक्षी को मार गिराया था उस नर पक्षी भी वह दुर्दशा देखकर उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी ही दया आई। स्वभाव करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि ने कि वह धर्म हुआ है, ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रोंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा कि निषाद, तू हमेशा दुखी रहे, नित्य निरंतर कभी भी तुझे शांति ना मिले, क्योंकि तूने इस क्रोध को जोड़े के में से एक नर पक्षी की जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध की ही उसकी हत्या कर डाली। ऐसा कहकर जब उन्होंने उस पर विचार किया तब उनके मन में यह चिंता हुई कि आहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। तो इस तरह सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि जी एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से कहने लगे, कितना शोक से पीड़ित हुए। मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा वह 4 चरणों में
अवध है। इसके प्रत्येक चरण में बारंबार यानी 8-8 अक्षर है तथा इसे बिना के लाए गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद अवध काव्य रूप या यश स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं तो। मुनि की यह बात सुनकर उसके शिष्य भारद्वाज को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा कि हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप में ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को कुछ संतोष हुआ। उसके पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय पर विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। फिर उनका विनीत व शास्त्रज्ञ शिष्य भारद्वाज भी वहाँ जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरुजी के पीछे पीछे चला। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मजीत पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उसी श्लोक की ओर लगा रहा। वह लाख चाहकर भी उधर से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे थे। इतने में ही अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाले से मिलने के लिए स्वयं उन्हें आश्रम पर आ गए। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों के बस में रखकर अत्यंत विसम्मित से हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रहे, परंतु कुछ नहीं बोल सके। तत्पश्चात उन्होंने पाद अरज आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। पिता में ब्रह्मा जी का आज्ञा पाकर वे आसन पर बैठ गए तो उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी सामने बैठे हुए थे। तो वे भी वाल्मीकि जी का मन उसे क्रोश पक्षी वाली घटना की ओर लगा रहा। वे उसी विषय में सोच रहे थे कि कितना बुरा हुआ उस पक्षी के साथ हो जिसकी बुद्धि वैर भाव और ग्रहण करने में लगी रहती। उस पाप आत्मा विराध में के बिना किसी अपराध के ही मनोहर कलरव करने वाले क्रोनस पक्षी के प्राण ले लिए। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रोचे के आते नाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए श्राप के अनन्य चित्त का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। पितामह उनकी मनोस्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से कहने लगे कि ब्रह्मान, तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह छंद बद्ध वाक्य श्लोक रूप में ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुँह से ऐसी वाणी निकली है। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम का संसार में सबसे बड़ा धर्मात्मा और धीर पुरुष है। तुमने नारद जी के मुँह से जैसा सुना उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण सीता जी और राक्षसों से जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चित्र है, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इस काव्य की अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी के परम पवित्र एवं मनोरथ कथा का श्लोक बद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियाँ और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छा अनुसार ऊपर नीचे और मेरे लोकों में निवास करोगे। ऐसा कहकर पिता ब्रह्मा ने अंतर्ध्यान हो गए। उनके वही अंतर्ध्यान होने से शिष्य सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को भी बड़ा ही विस्मय हुआ। उसके बाद वे सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार इस श्लोक को गान करने लगे तथा परम विस्मित होकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रोच के पक्षी के दुख से दुखी होकर
जिस समान अक्षरों वाले चरणों से युक्त वाक्य का गान किया, वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया। और इधर शुद्ध अंतकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करते हुए मनोहर पदों का प्रयोग किया गया। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समागम दीर्घगुण आदि संधियों और तितपरत के संबंध यथा योग निर्वाह हुआ। इनकी रचना में समता के पदों पर माधुर्य और अर्थ का प्रसाद गुण भी अधिकता और बाहुक जनों को इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए हैं। इस रघुवीर चरित्र और रावण वध से प्रसंग को ध्यान देकर सुनना। तो इसके साथ ही वाल्मीकि रामायण बालकांड का दूसरा सरंग समाप्त हुआ। तो श्री राम कहिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। बालकांड का दूसरे संस्करण आपको कैसा लगा जरूर बताइए। अब हम सुनाते हैं दूसरी कथा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आइए अब सुनते हैं श्री गणेश एवं बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह गणेश जी की पूजा करती थी। वह रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती, लेकिन मिट्टी जी का गणेश जी पानी चढ़ाने से हमेशा गणेश जी की मूर्ति गल जाती। तो एक सेठ का मकान उनके पड़ोसी में बन रहा था, तो वो बोले कि हे मिस्त्री, पत्थर का गणेश जी बना दो। तो मिस्त्री बोले कि जितना हम तेरा गणेश जी बनाने में समय गंवाएंगे, उतने में हम अपने दीवार नहीं बना लेंगे। तो बुढ़िया बोले कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। जब इनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चीने और ढाबे दिने पूरे दिन दीवार बनाए तोड़े, दीवार बनाए तोड़े, इसी तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया भाई। वो कहने लगे कि क्या बताएं सेठ जी, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो, हम डेली गणेश जी का पूजा करता हूँ, तो हमने नहीं बनाया। तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते तोड़ते बस सीधा ही होने का नाम नहीं ले रहा है। तो सेठ ने बुढ़िया को बुलाई। सेठ ने कहा कि हम तेरा सोने का गणेश जी बना देंगे माँ, हमारी दीवार सीधी कर दो। तो सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी देने का वादा किया। तो सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे सबकी करना। हे गणेश माता, हम सभी को भलाई करना, हम सभी गरीब आदमी को सहायता करना। तो आप सभी को कथा सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी अगर हमें कथा कहने में अगर कुछ गलती होती है तो माफ़ कीजिएगा। बोलिए कमेंट बॉक्स में सियावर रामचंद्र की जय हो, गणेश बाबा की जय हो।